मथुरा भारत के सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत शहरों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मंदिरों की नगरी के नाम से जाने जाने वाला मथुरा भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल भी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा भारत का एक प्राचीन शहर है, जो हिंदू धर्म के कई पवित्र मंदिरों, मठों और तीर्थ स्थलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मथुरा पवित्र यमुना नदी के तट पर स्थित है और 25 घाटों से युक्त है। यहाँ की जाने वाली शाम की आरती नदी के पानी पर तैरते फूलों के साथ लाखों दिव्य के अपूर्व दृश्य सात पर्यटकों का मंत्रमुग्ध कर देता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जिसे कटरा केशव देव के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक जन्म स्थान है। यहाँ मथुरा में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और मथुरा में सबसे पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि यह स्थल राजा कंस का महल तथा कारागार था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी यहीं हुआ था। मंदिर का निर्माण कारागार के आसपास किया गया है, जहाँ माना जाता है कि देवकी ने लगभग 5000 साल पहले जन्म दिया था। इतिहास के अनुसार मंदिर को कई बार नष्ट करने की कोशिश किया गया, फिर से बनवाया गया। आज यह न केवल मथुरा में बल्कि पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है और बड़ी तादाद में तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ आशीर्वाद लेने और पूजा करने के लिए आते हैं। द्वारकाधीश टेम्पल, यमुना नदी के निकट स्थित द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान द्वारकाधीश की समर्पित है और जो भगवान कृष्ण के रूप में है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 200 साल पुराना यह मंदिर शहर के अन्य मंदिरों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण की चमकदार काले संगमरमर की भव्य मूर्ति का द्वारकाधीश के रूप में दर्शाया गया है। मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। विभिन्न त्योहारों के दौरान मंदिरों को अच्छी तरह से सजाया जाता है, जो एक अलौकिक नज़ारा प्रदान करता है और हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। कंस किला, यमुना नदी के तट पर स्थित कंस किला एक प्राचीन किला है, जो मथुरा में घूमने और देखने के लिए लोकप्रिय स्थान है। कंस किला का नाम भगवान कृष्ण के मामा के नाम पर रखा गया है, जिसे जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम ने बनवाया था। यह किला हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैली का एक अद्भुत मिश्रण है और शहर में आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है। भले ही यह आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन यह किला देश भर के इतिहास के जानकारों और वास्तुकला प्रेमियों को अक्सर आकर्षित करता है। जामा मस्जिद, मथुरा का जामा मस्जिद एक मस्जिद ऐतिहासिक स्थल है, जिसका निर्माण वर्ष 1661 में अब्द उन नबी खान द्वारा किया गया था, जो औरंगजेब की तत्कालीन गवर्नर था। यह मस्जिद मथुरा में घूमने के लिए एक लोकप्रिय जगह है और हर दिन सैकड़ों पर्यटकों की अपनी ओर आकर्षित करता है। मस्जिदों चार मीनारों के सुशोभित है, जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली वास्तुकला के साथ मिलकर इस संरचना को देखने लायक बनाती है। विश्राम घाट, यमुना नदी के तट पर स्थित विश्राम घाट मथुरा में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यह घाट हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके मामा कंस को मारने के बाद इसी स्थान पर विश्राम किए थे, इसलिए यह स्थान मथुरा में सबसे पूजनीय और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह घाट सुंदर मंदिरों से सुसज्जित है, जो एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण नदी में तैरते हजारों छोटे छोटे दियो हैं, जिन्हें शाम के समय आरती के दौरान देखा जा सकता है। यह स्थान अपने आप में एक अद्भुत है और यह नाव की सवारी भी किया जा सकता है। गीता टेम्पल, मथुरा में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक गीता मंदिर मथुरा के बाहरी इलाकों में स्थित है, जो बिड़ला मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जहाँ साल भर भक्तों और पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। यह मंदिर भगवान लक्ष्मी और नारायण को समर्पित है, जो इस मंदिर का प्रमुख आकर्षण है। यह मंदिर अपनी भव्य नक्काशी तथा प्राचीन कथाओं के आधार पर बने चित्र के लिए दर्शनीय है। मंदिर का मुख्य आकर्षण गीता स्तंभ है, जिसमें सभी भागवत गीता चरित्र और इस ऊपर खुदा हुआ है। यह मथुरा में देखने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। गोवर्धन हिल, गोवर्धन हिल मथुरा में एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसे गिरिराज के नाम से भी जाना जाता है। वर्धमान के पास स्थित यह पहाड़ी देश भर में प्रसिद्ध हिंदुओं के लिए बहुत आध्यात्मिक महत्व रखती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने गांव और लोगों को लगातार बारिश और आंधी से बचाने के लिए इस विशाल पहाड़ी को सिर्फ एक उंगली पर उठा लिया था, इसलिए इस पहाड़ को मथुरा में सबसे पवित्र माना जाता है। धार्मिक महत्व के अलावा यह पहाड़ आसपास के क्षेत्रों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है और शांति चाहने वालों लोगों के लिए एक आदर्श जगह है। प्रेम मंदिर, मथुरा में प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक आकर्षण और लोकप्रिय मंदिर है। इस मंदिर में राधा कृष्ण और राम सीता का पूजा किया जाता है। मंदिर की शानदार दीवार पेंटिंग पर्यटकों को मंदिर की ओर आकर्षित करती है। प्रेम मंदिर रात में खूबसूरत दिखता है, जब पूरा मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर 125 फीट ऊंचा है और भगवान कृष्ण को विस्तृत नक्काशी और मोतियों से सुशोभित है, जो उनकी जीवन से जुड़े विभिन्न दिलचस्प घटनाओं को दर्शाते हैं। मथुरा म्यूजियम, मथुरा संग्रहालय मथुरा में घूमने के लिए
एक और शीर्ष पर्यटक स्थल है। मथुरा संग्रहालय को पहले एक कर्जन संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। यह संग्रहालय पिछले युगों से कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक कथाओं निकाशों की प्रदर्शित करता है, जो उस समय के दौरान लोगों की जीवन शैली का और संस्कृत पर्यटक करता है। संग्रहालय से चित्र, मिट्टी के बर्तनें, कलाकृतियाँ, सोने और चांदी के सिक्के और बहुत कुछ विशाल संग्रह भी है। संग्रहालय के महत्व के कारण भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डाक टिकटों पर भी छवि दिखाई दी है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह संग्रहालय अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला के काफी लोकप्रिय है और मथुरा में देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। कुसुम सरोवर एक विशाल तालाब है जो गोवर्धन और राधा कुंड के बीच स्थित है। यह सरोवर मथुरा में एक पवित्र जलाशय है जो चारों तरफ से सीढ़ियों से घिरा हुआ है। 450 लंबा और 60 फीट गहरा है और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण अपनी प्यारी राधा से मिलने के लिए आते थे। इसलिए यह हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। शांत वातावरण और आसपास का सुंदर नज़ारा, साथ ही तालाब के आसपास कई मंदिरों इस जगह को आकर्षित बनाती है। वृंदावन, यमुना नदी के तट पर बसा वृंदावन हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। वृंदावन को कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है। यह स्थान मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वृंदावन पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत का सबसे पुराना शहर में से माना जाता है। यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन बिताए थे। इस पवित्र शहर में स्थित कई मंदिर हैं जो भगवान कृष्ण के बचपन से लेकर उनके युवश के अलग अलग कहानियों पेश करते हैं।